हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी मींस चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी मींस चेंज इन अपॉन टाइम पोजीशन। टेकन। देखो यस सर। देखो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्पीड के बारे में, ठीक है। यस सर। तो स्पीड से क्या पता चला था कि कोई चीज कितना फास्ट मूव कर रहा है, हाउ फास्ट an object is moving। नहीं, यस लेकिन सर। क्या स्पीड से हमको उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन का पता चल रहा था? नहीं, तो स्पीड से हमको पोजीशन का पता नहीं चला था। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस स्केलर क्वांटिटी। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। बट वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ पे दो चीज पता चलता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग प्लस द पोजीशन of the object। Is it clear? कोई बॉडी कितना वेलोसिटी से क्या पता, कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है और क्या उसका पोजीशन भी पता चल रहा है। मतलब क्या, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। v से वेलोसिटी, v से वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? यस सर। यस ओके, सर। अब देखो वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मारूंगा, स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट, जब भी रेट बोलते हो तो ऑटोमेटिक अपॉन टाइम ही होता है। रेट का मतलब ही होता है टाइम। इज इट ओके? यस। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, नो सर। जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करे तो उसके पास कितने डायरेक्शन हो सकते हैं? सर ओनली वन। ओनली 2 डायरेक्शन होंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन होंगे। क्या होंगे? मान लो ये पॉइंट है, यहां से ओरिजिन है। अगर वो राइट की ओर मूव कर रहा है तो हम लोग इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो फिर इस डायरेक्शन से बैक हो गया तो क्या होगा? ये निगेटिव होगा। इज इट क्लियर? अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हूं तो ये डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। ये सारे मोशन कहां पे हो रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डायरेक्शन होंगे वेलोसिटी के? सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हाँ, सर जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। कांस्टेंट रहे सर। सबसे पहली बात, जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं हम डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं। जब हम स्पीड की बात करते हैं तब डिस्टेंस की बात करते हैं।
Yes, sir. Equal Velocity displacement in equal intervals of time. डिस्प्लेसमेंट से आता है, ठीक है। देखो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस इट इज सेड टू बी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम पास करते जाए लेकिन क्या हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इज इट क्लियर? Yes, अब sir. एक एग्जांपल लिखो, Yes. चलो टाइम है और दूसरा क्या है, पोजीशन है। मान लो 10:30 AM में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन 5 किलोमीटर था ओरिजिन से, 10:35 Yes, sir. AM में मान लो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन 7 किलोमीटर था, 10:40 AM में मान लो कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन 11 किलोमीटर था, 10:45 AM में मान लो कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना था, 15 किलोमीटर। इज इट ओके? अब देखो Yes, sir. टाइम इंटरवल कितना है, 10:30. हाँ Sir, 5 minutes. 5 मिनट। Yes, sir. 5 डिस्टेंस minutes. का इंटरवल कितना है, 2. Sir, पहला 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर. 2/5 कितना आ जाएगा, सर नहीं होगा, 0.4. किलोमीटर 0.4. किलोमीटर पर मिनट होगा। अब Yes, यहाँ से sir. देखो, यहाँ से इसका टाइम इंटरवल कितना है ओरिजिन से, सर 10 minutes. 10. और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस का क्या है, सर 6 किलोमीटर. 6/10 कितना होगा, सर 3/5. 0.6 किलोमीटर पर मिनट. 3/5 किलोमीटर पर मिनट। इज इट ओके? अब इसका ये करके देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मिनट है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर. 4/5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। देखो यस सर. जो 10:30 AM से 10:35 AM तक स्कूटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर, है कि नहीं। अब देखो यस. 10:35 से 10:40 AM तक, ठीक है, स्कूल ये कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर. नहीं, यही ना। यस सर. दोनों यस सर. में देखो टाइम इंटरवल क्या है, 5 मिनट है, नीचे देखो दोनों में टाइम इंटरवल क्या है, 5 है। यस सर. है तो देखो इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अब आप बताओ क्या ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नो सर. नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कैसा वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10:45 हो गया, यहाँ पे 10:50 में मान लो 19 किलोमीटर, 10:55 में मान लो यहाँ से 23 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 40 से 45 कितना टाइम इंटरवल है, 5. तो 5 टाइम इंटरवल 5 है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, सर 4. तो 4/5 होगा। यस सर. चलो यस सर. अब यहाँ से देखो 45 से 50 में टाइम इंटरवल कितना है, 5. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 3 4. 4/5 हो जाएगा। यस अब सर. देखो यस सर. यूनिफॉर्म
इस Uniform इंटरवल velocity. में, इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, में Equal डिस्टेंस क्या intervals. डिस्प्लेसमेंट क्या कवर की जा रही है? Equal. इक्वल। 4 देन 4. मतलब क्या है, ये जो इंटरवल है इसमें क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर हो रहा है। Most. इज इट क्लियर? Sir. Yes, sir. हाँ बोलो। सर सर के बुक में सर डिफिनेशन में दिया हुआ है सर, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी के लिए, ठीक है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगा और क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे तो डायरेक्शन गिवन नहीं है, हम लोग से ये क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। दिस मोशन इज परफॉर्म इन द स्ट्रेट लाइन। यस सर। इज इट ओके? ये मोशन स्ट्रेट लाइन परफॉर्म हो रहा है। Yes. अगर मानो देखो, अगर डायरेक्शन चेंज कर जाए तो क्या होगा? मेरा वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। इज इट ओके? सपोज करो ये Yes. कोई कर्व पाथ है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना, वो किसी कर्व पाथ पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही उस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे पॉइंट ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस ओर। मानो पॉइंट बी पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा इसका टेंजेंट। तो हर जब कोई कर्व पाथ पे फ्लो कर रहा है तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यस कभी सर। भी कर्व्ड पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर नहीं की जाती है। इज इट ओके? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसलिए क्या बोला हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझो, बुक को सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करो। ठीक है? यस समझ में आया कि नहीं? यस हाँ यस सर। तो देखो हमने क्या देखा, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस हो सकता है? स्पीड सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या बताएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और उसका क्या पोजीशन होगा, उसका फाइनल पोजीशन कहाँ हो सकता है, इसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा? वेलोसिटी। ठीक है? वेलोसिटी ये वेलोसिटी क्या होता है? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है। नो वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। क्या होती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। इज इट ओके? यस सर। यस चलो यस सर। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम Rate of टेकन। change of velocity. यस, रेट ऑफ Change in velocity. चेंज Change in ऑफ velocity. वेलोसिटी। इसका मतलब क्या Velocity. हुआ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी मान लो 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है? और मान लो इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? और मान लो यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है? सपोज करो यहाँ से यहाँ जाने में इसको 1 आवर लग रहा है। इज इट ओके? तो देखो एक्सेलरेशन क्या Yes, होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले क्या हुआ? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ? सर फाइनल माइनस इनिशियल। यस, 6 - 5 होगा। तो ये क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर।
ये 1 किलोमीटर का जो चेंज हुआ वो कितना आवर में हुआ है? 1 आवर में। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर अपॉन 1 आवर। क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इज इट ओके? दिस इज द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, देखो, जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट ओके? समझ में आया? फाइनल Yes, sir. v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग B से u से रिप्रेजेंट करते हैं। U से यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इज इट ओके? किसी को कोई दिक्कत? यस सर। किसी को कोई नो दिक्कत? सर। यहाँ से देखो, नो सर। टाइम को No, इधर ले sir. जाओ, टाइम को इधर ले जाओ, तो क्या होगा? 80 इज इक्वल टू v माइनस u होगा ना? यहाँ से Yes, फाइनल sir. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u प्लस 80 होगा। V is equal to U plus 80. Yes, sir. First तो equation of इसको motion. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मान लो। इज इट Yes, ओके? sir. अब देखो, सर Yes, सेकंड sir. थॉट बता दीजिएगा, दिक्कत है। आओ तुम आके पढ़ा लो। नो सर, नो सर। अरे यार, पढ़ा ही रहा हूँ, जब जिस चीज की जहां जो हर चीज पढ़ाऊंगा। देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कब वैलिड होगा? हमेशा याद रखना कि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? एक क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस 80। दूसरा क्या होता है? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80। Half 80 square. तीसरा क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीनों क्या है? AS. ऑफ Yes. मोशन है। लेकिन याद रखना, ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड होंगे? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इज इट ओके? मतलब क्या? Yes. यस सर। जैसे मानो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, होने का मतलब क्या है? कि आप किसी भी पॉइंट पे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t करो, ये चीज, ये रेशियो सेम ही आएगा। इज इट ओके? सपोज करो, अगर Yes, sir. इस पॉइंट पे मानो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 7 किलोमीटर पर आवर, और मानो ये भी कवर करने में अगर ये 1 आवर लगाता है, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? 7 माइनस 6 अपॉन 1 आवर। ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा। यस सर। तो अभी भी क्या है? हर इंटरवल में क्या हो रही है? इक्वल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज। इज इट ओके? तो इस चीज को यस हम सर। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब किसके लिए वैलिड होते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है? अब बताओ, जहां पे मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? Sir, 0. यस। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है? सब u इक्वल टू, अगर x किलोमीटर Change पर नहीं आवर हो है रहा है. तो v इक्वल टू भी क्या होगा? x किलोमीटर पर आवर। तो v माइनस एक्स बाई टी, ये क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? यस सर। जब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं करेंगे। Yes, sir. क्यों? क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन ऑलरेडी 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब किसको अप्लाई करो? सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला इस इक्वेशन को अप्लाई करो। ठीक है? जब यस एक्सेलरेशन सर। कांस्टेंट तो ये तीनों इक्वेशन अप्लाई होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो सिर्फ ये इक्वेशन अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? किसी कोई डाउट है?
हाँ नो सर। नहीं ना, चलो अब देखो, अभी तक आप क्या देख रहे थे, जैसे यहाँ पे इसका स्पीड क्या था 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड क्या हो गया 7 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं Yes, sir. कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर Yes, मान sir. लो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे मान लो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यहाँ पे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाए, अब ये टाइम ले लो ये भी ले लो 1 आवर, ये भी ले लो 1 आवर, ठीक है। अब बताओ इस इंटरवल में स्पीड क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा 6 माइनस 5 अपॉन Uh, 1। इस yes, sir. इंटरवल 1 में kilometer per hour. इस इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या होगा 8 माइनस 6 2 8 अपॉन 1। minus 6 by. Yes, sir. इस 2.1 इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या होगा 10 minus 8 upon 1. होगा ना, यस सर। Yes, sir. ये क्या हुआ 2, ये भी क्या हुआ 2। अब देखो एक्सेलरेशन क्या हुआ, Yes. पहले क्या था 1 था, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हुआ इंक्रीज कर गया और 2 हो गया, और फिर एक्सेलरेशन क्या हुआ कांस्टेंट रहा। तो देखो जब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, कोई बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पे देखो 5 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ और 8 से 10 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। और हम लोग जब भी बोलते हैं ना कि गाड़ी को एक्सेलेटर दो, सुने हो बाइक में, यस सर। तो एक्सेलेटर देने का मतलब क्या होता है, गाड़ी को स्पीड को इंक्रीज Speed. करो, ठीक है। तो Yes, sir. एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब भी इंक्रीज हो स्पीड, और एक टर्म होता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन या रिट्राडेशन, क्या होता है डी Yes, एक्सेलरेशन sir. या रिट्राडेशन। इसका मतलब क्या है, Retardation. मानो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 से हो गया 4 Yes. किलोमीटर पर आवर, फिर क्या हो गया Yes. 3 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हो रहा है, इसका स्पीड टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, और retardation. रिट्राडेशन। तो देखो जब कोई ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो उसका स्पीड क्या होता है, सर स्पीड क्या होता है So उसका, 0. जीरो। पहुंचने, जब वो पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा होता है तो क्या होता है स्पीड डिक्रीज करता है। और जब स्पीड Yes, sir. डिक्रीज करे, Decrease करता है. Yes, sir. जब वेलोसिटी डिक्रीज करे तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, डी एक्सेलरेशन या रिट्राडेशन। Retardation. जब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से खुलती है तो ट्रेन क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, मतलब उसका स्पीड इंक्रीज Accelerate करता करती है। है. और जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड को रीच कर लेती है, फिर क्या करती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। मीन्स उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सॉरी उसका क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इज इट ओके। यस सर। तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में समझ में आया। यस सर। अब देखो एक्सेलरेशन बराबर होता क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। इसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और कुछ नहीं है। सिंपल बोल सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कोई दिक्कत है इस वर्ड में, नो सर। नहीं। अब वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस। यस तो सर। क्या मैं एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम So ना सर। displacement ना. अरे हाँ वही The velocity equal to displacement upon time. हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या मैं एक्सेलरेशन को बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के डबल टाइम के साथ
डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। अब देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, Second. का ऐसा यूनिट हो गया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। Yes. और लेंथ लिखते हैं और सेकेंड टाइम को क्या लिखते हैं, टी माइनस, ये क्या हुआ, डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, एक्सेलरेशन का, एल टी रेज पावर -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, where L represent length, T represent time. Is it clear? कोई किसी कोई Yes, दिक्कत? sir.